अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये रात की वीडियो थी जो मैंने रात को सुबह लंच के लिए बच्चों को चिकन बन्स बनाने थे, तो उसके लिए मैं ये रेसिपी तैयार कर रही थी। क्योंकि मैंने 2 ही बन्स बनाने थे, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मुझे थोड़ा सा प्याज लिया, थोड़ा सा लहसुन अदरक और 2 मिर्ची हरी मिर्ची डाल के उनको पेस्ट बना लिया। उनको मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर, और उसके मैंने ब्रॉयल्ड चिकन श्रेडेड किया हुआ वो डाल दिया, और उसके कॉर्नफ्लावर दूध मिक्स करके वो डाल दिया। और ये जो था ये मैं चिकन बन्स के अंदर जो जाता है ना मसाला, ये वो मैं तैयार कर रही थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा बनेगा, क्योंकि मैंने रात को जो था ये वीडियो सेव कर रही थी। मैंने 3-4 दिन पहले ये वीडियो देखी थी, जो मैंने जिनको फॉलो करती हूँ, जिनकी रेसिपीज़ को वो बस ज़बरदस्त आइडियाज़ देती हैं, बड़े सिंपल सिंपल से वही चीज़ें जो घर में होती हैं, उन्हीं चीज़ों से। यहाँ मेरे पास और कोई बर्तन नहीं था, तो मैंने जो चाय वाला सॉस पैन होता है उसी में बना दिया। क्योंकि 1 साल ही हुआ है हमें घर से अलहदा, मुझे अम्मी के घर से अलहदा हुए, तो फिर मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है। ज़्यादा जो बर्तन है, ज़्यादा जो चीज़ें वो उस मरी वाले घर में है, क्योंकि वहाँ पे हम पूरा मेरा माशाल्लाह से बहुत जहेज़ का सामान और बाकी सारी चीज़ें भी वही हैं। अब अलहदा हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कि यहीं से लेनी पड़ रही हैं, या फिर मैं जाऊँगी तो वहाँ से ले आऊँगी। ये जो चाय का सॉस पैन था, ये ज़रा सिल्वर स्टील का था, तो उसके साथ देखिए एकदम से चिपक गया है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह हिला रही थी। इसमें कॉर्नफ्लावर का मिक्सर भी डाल दिया था, तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से हिलाना था, ताकि वो जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन होता है वो पक जाए, और जो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये सब मैं इसलिए भी कर रही थी क्योंकि जो मैंने परसों बनाए थे पिज़्ज़ा की डो, तो उसमें से 2 पेड़े मैंने रख दिए थे। मुझे यही आइडिया था कि मैं बन्स बनाऊँगी, चिकन बन्स। तो वो मैंने आज जब वो देखा, तो उसमें से मुझे लगा जैसे ख़मीर सा, मैंने कहा ज़्यादा ख़मीरा ही ना हो जाए, वेस्ट ना चला जाए, तो क्यों ना मैं रात को ही बना के रख देती हूँ, तो सुबह बच्चों को गर्म करके दे दूँगी। तो ये देखें, ये जो था बन्स के जो अंदर डालने के लिए मसाला था वो बिल्कुल रेडी था। अब ये देखें, ये मैं साथ साथ दाल भी पका रही थी, वाइट राइस, और साथ में मोबाइल को रखने के लिए स्टैंड अंदर पड़ा था, मुझे नहीं अंदर बार बार आया जाया जा रहा था, तो मैंने इसको बर्तन जो वाला स्ट्रेनर था उसके ऊपर रख के वीडियो बना। एनीवे यहाँ जो मैदे की जो डो थी, वो मैंने उसको अच्छी तरह से बेल के एक पेड़े से जो था ये रोटी की शक्ल दे दी, और लंबी वाली। तो इस तरह से मुझे समझ नहीं आया था कि मैंने इसको कैसे बंद कर, जिन्होंने सिखाया था वो भी ऐसे ही बंद कर दी, लेकिन उनका तो वो माशाल्लाह से प्रोफेशनल थी। लेकिन मैं तो फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन एनीवे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे मैंने उनको बंद कर ही दिया। ये देखिए मैं इनको बंद समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसकी जो ये लेयर्स थी, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ऐसे ही करनी थी, लेकिन वो जो उसका मसाला था वो सारा बाहर की तरफ निकला जा रहा था। यार उन्होंने ये भी बताया था कि मसाला बाहर की तरफ निकले तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। एनीवे मैंने इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा दी थी, थोड़े से शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज जो कल का बचा था वो मैंने रख दिया इसके ऊपर। मैंने इसको बीच में से काट के, और मैंने जो था इसको रख दिया था बेक होने के लिए। और यहाँ पे अच्छा वो जो था रात को निकाल के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था, उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर सकी। और ये फिर सुबह के व्लॉग बना रही हूँ, जब मैंने चाय रखी थी, चाय का पानी रख दिया। चाय का पानी रखते साथ ही मैंने जो था वो जिसमें मैं चिकन बर्गर बना रही थी, चिकन बन्स बना रही थी, उसकी फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करके मैंने उसको रख दिया ताकि वो थोड़ी बच्चे सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने जो मनी प्लांट के छोटे छोटे पौधे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट लगाए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और साथ मैंने सूरह रहमान की तिलावत भी लगा दी थी, जो कि मैं सुन रही थी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद ही उनको उठाना था। बच्चों का नाश्ता रेडी हो चुका था, और मैं जाके डाइनिंग टेबल पर रख आई थी, और फिर उसके बाद मैंने मूसा को उठाया, सानिम को उठाया, और बच्चों को मैंने उठाकर जो है वो बिठाई थी नाश्ता करने के लिए। और यहाँ देखें ज़बरदस्त जम सा माशाल्लाह से ये बेक हुआ था हमारे चिकन बन सॉरी। ये देखें इतना ज़बरदस्त था कि देख के तो मैंने कहा वाह, ये मैंने बनाया है। इनका बेशक शक्ल से अच्छे नहीं थे, लेकिन टेस्ट में बहुत ही उम्दा, बहुत ज़बरदस्त बने थे ये। मैंने इनको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मेरे पास पेपर नहीं था, बटर पेपर, तो मैंने इस पे जो था थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उसके ऊपर रख दिया था। और फिर ये रात के बने हुए थे, मैंने सुबह सिर्फ इनको थोड़ा सा लो फ्लेम पे जो था गर्म किए थे। ये देखें ये बच कर जो मैंने खा लिया था, इतना ज़बरदस्त बने थे ना कि बस मैं क्या बताऊँ आपको, ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा।
ये देखिए नीचे जो मैदा डस्ट किया था वो इसके साथ थोड़ा थोड़ा लग। देखिए इसके ऊपर मैंने अंडे की जर्दी लगाई थी, उससे ये कलर बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया था इसका। और जो ऊपर मैंने चीज़ स्प्रेड की थी उससे भी बहुत ज़बरदस्त ये अच्छे लग रहे थे। इनका कलर बहुत ज़बरदस्त और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। साथ में रात को जो बचा हुआ केक था वो मैंने बच्चों के लंच में रखना था थोड़ा सा। और ये मैंने साथ में जो था बर्गर बन्स और चिकन बन्स जो थे इनको मैंने काट के तो फिर बच्चों के सैंडविच बच्चों के लंच बॉक्स में रख दिया था। केक रात को जो माशाल्लाह सब ने खाया, खूब पेट भर के खाया सब ने। और जो बच गया था फिर वो मैंने रख दिया था थोड़ा सा कि बच्चे सुबह लंच में ले जाएंगे। तो मूसा बार बार पूछ रहा था मम्मा आज मुझे लंच में क्या देंगी, तो मैंने कहा बेटा सरप्राइज़ है, जाके स्कूल में खोल के देखना और फिर मुझे बताना वापस आके आपको कैसा लगा सरप्राइज़। यहाँ मैंने चिकन बन्स जो थे उनके ऊपर थोड़ा सा केचप भी डाल दिया था, तो क्योंकि बच्चों को केचप बहुत पसंद था और ये थोड़े और मज़ेदार हो जाने थे इसलिए मैंने केचप थोड़ा सा। बच्चों का जो लंच था वो रेडी हो चुका था और मैंने खुद भी ट्राई किया और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और बहुत ही ज़बरदस्त था। इसके बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी, वापस घर आई, जो धुले हुए कपड़े काम निपटा के रख दिए और कल के पेपर की तैयारी भी करनी है। अल्लाह सर में दर्द हो जाता है जब ये पेपर के बारे में सोचती हूँ। तो एनीवे ये मैं कपड़े फोल्ड करके रखने लगी हूँ अलमारी में। कपड़े हो गए हैं फोल्ड। ये हैं सानिम के कपड़े, ये हैं मिशल के कपड़े, ये हैं मूसा के कपड़े और ये हैं बच्चों की सॉक्स और मिटन। कपड़े रखते हैं अलमारी में और ये सॉक्स वगैरह जो जाएंगी वो इस दराज में जाएंगी सारी। तो ये देखिए इसी तरह पड़े हुए हैं सारे भी बर्तन। जहाँ मैं फ्रिज में आटे का बाउल रखने लगी तो मेरा हाथ लगा और जो दूध का गिलास रखा था वो सारा का सारा फ्रिज में उल्टा हो गया। हो मैं बड़ी परेशान हुई, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सारा दूध ज़ाया हो गया और मेरी अपनी गलती थी, मेरा अपना ही हाथ लगा। और बल्कि फ्रिज में कौन दूध गिलास में डाल के रखता भी है तो थोड़ा साइड पर रखता है। नहीं, मैंने गर्म पानी से थोड़ा सा फ्रिज को धो लिया और फिर साथ में जहाँ पानी ये सारा जमा होता है इस कंटेनर को भी मैंने धो के वॉश करके मैंने दोबारा से फ्रिज में साथ लगा दिया था। मेरी अपनी गलती से थोड़ा सा मुझे सब्र करना चाहिए था, सब्र से। और जब मैं बहुत जल्दी में काम करती हूँ तो हमेशा मुझसे काम उल्टे ही हो जाते हैं सारे। एनीवे ये मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ रही थी फ्रिज की, क्या इंस्ट्रक्शन है क्या लिखा हुआ है। फिर ये सब करने के बाद फ्रिज का बटन मैंने ऑन कर दिया था, पहले मैंने ऑफ़ कर दिया। उसके बाद मैं बर्तन धो रही थी और स्टैंड जो था बर्तनों वाला स्टैंड के ऊपर मोबाइल रख के बर्तन धोती। सारे बर्तन धुल चुके थे। अब उसके बाद कल 27 अक्टूबर को मेरा पहला पेपर था जिसके लिए मैंने कहा थोड़ी सी तैयारी कर लूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी और साथ साथ अपनी जो चीज़ें मुझे साथ लेकर जानी थी वो मुझे ज़रूरी रखनी थी। ये देखिए मैं अपनी डेट शीट पे देख रही थी कि मेरा पहला पेपर कहाँ है, जो कि ज़फ़रुल हक रोड पे है, वारिस खान वाली साइड पे। तो एनीवे खैर वो तो कल रिक्शे वाला ही बताएगा कि कहाँ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मेरे साथ साथ ये देखिए पेन लेकर आ गई थी। पेन का पूरा बॉक्सेस ब्लू वाले और ब्लैक वाले, एक स्केल था मेरे पास और एक जो था ब्लैक कलर का मार्कर था। और मैं ये डेट शीट के ऊपर पढ़ रही थी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बाद पेपर दे रही हूँ और मुझे कुछ आइडिया नहीं कि अब क्या रूल्स चेंज हो गए और क्या नहीं है क्या नहीं। यहाँ पे ये लिखा था कि अपना NIC ज़रूर लेकर आना है, साथ आपने अपना रोल नंबर जो है वो ID स्टूडेंट ID होती है वही लिखनी है आपने, और मोबाइल लेकर नहीं जाना आपने, और बाकी जो ज़रूरी कोई नकल वगैरह के लिए नहीं लेके जाना, और बस ये अला बला जो भी होता है वही लिखना था। एनीवे यहाँ पे मेरे पास मूसा का जो था ज्योमेट्री बॉक्स था जो वो दुबई से लेके आया था, तो मुझे बहुत पसंद था, मैंने रख दिया था। मूसा मैंने कहा ख़राब कर देगा, जब बड़ा होगा तो ले लेगा वो है। एनीवे मैं यूज़ कर रही थी उसको। जी तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ कल के पेपर की तैयारी, जिसके लिए मुझे चाहिए थे 3 अदद ब्लैक पेन रख लिए, 3 अदद ब्लू पेन, 1 अदद मार्कर लाइन्स लगाने के लिए, अपना NIC रोल नंबर स्लिप और ये स्केल था जिसमें मुझे लाइनें ड्रॉ करनी थी पेपर के दोनों साइड्स। तो ये मेरी है डेट शीट, इसको भी डाल देते हैं क्योंकि कल फिर भागम भाग में कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए मुझसे, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को एक जगह करके रख रही हूँ। ये हो गया मेरी चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा पेपर की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा ये देखें डेट शीट भी मैंने लिख दी है, क्योंकि बच्चों के साथ या फिर घर के काम में मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद रहे। 27 है कल 8601 का। ये मैं थोड़ी सी याद कर रही थी लिख के, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। पढ़ लो भाई, क्या करेंगे कल पेपर में। वैसे तो सेल्फ राइटिंग ही चलेगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आएगा तो सेल्फ राइटिंग भी होगी, पता तो चले कि किसके बारे में है सारा। हर जगह से पेन ही पेन ढूंढो तो मिलते ही नहीं है। और ये देखेंगे पेन ही पेन। ये मेरी रफ सी कॉपी है जिस पे मैंने जो थी मेरी खास मैंने टॉपिक्स थे वो मैंने मेंशन किए हुए थे, और अब मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा मेरे लिए, सब बहन भाई दुआ कीजिएगा। तो मिलते हैं तैयारी के बाद। अल्लाह हाफिज़।
एक्चुअली पहले जो थी वो ये होता था कि बुक्स आया करती थी तो बुक्स में पढ़ लिया करते थे। अब जो यूनिवर्सिटी वालों ने ये नया उन्होंने रूल्स निकाले हैं कि सब कुछ जो है असाइनमेंट्स भी जो हैं वो टाइपिंग करनी है और बुक्स जो है हमें डाउनलोड करके वो हमें पढ़ना है। तो ये मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ। इससे पहले जो मैंने बीए भी किया था ओपन यूनिवर्सिटी से, तो वो मुझे जो था बुक्स उन लोगों ने भेजी थी। तो इस दफ़ा उन्होंने तो सब कुछ रूल्स ही चेंज कर दिए। एक तो फ़ीस 23,000 रुपये फ़ीस एक सेमेस्टर की। जी हाँ। और बुक्स भी जो है वो डाउनलोड करके पढ़नी है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बस मैंने पता नहीं क्यों मैंने पंगा ले लिया, इसमें मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि बच्चों के साथ घर के साथ बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन अब देखें, हस्बैंड को भी कहा है तो वो कहते हैं अब तो हमने शुरू कर दिया है तो उसको कर ही लो, इंशाल्लाह अच्छा होगा, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। देखें क्या होता है। चलिए इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मेरा पेपर है, सब मेरे लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।